हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी के जो आपका रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे 50 क्वेश्चन पेपर 1 के किस तरह के पूछे गए थे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एचपी जी के क्वेश्चंस के बारे में, और साथ में आपके जीएस वाला सेक्शन था कि किस तरह से वहाँ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे हम 1 बाय 1। ठीक है जी, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे वैलीज दी गई हैं, तो आपसे पूछा गया था कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गया था आपका कि बल वैली मंडी में है कि नहीं है। सेकंड आपका दिया गया था सांगला वैली किन्नौर में, पिन वैली कुल्लू में, और चुराहा आपका चंबा में। ठीक है, तो देखो आपको बताओ बल वैली मंडी बिल्कुल सही है, सांगला वैली किन्नौर ये भी आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। देन आपका यहाँ पे पिन वैली, तो आपको पता है पिन वैली कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपकी स्पीति में देखने को मिलती है, लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, उसका चुराहा आपकी चंबा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहले का आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर देखने को मिलना था। ठीक है जी, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि इस क्वेश्चन में गलती है, उन्होंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे करेक्ट कौन सी है, क्योंकि 3 यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है और एक आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेटमेंट को देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखो पहला बोला गया ब्यास रिवर एंटर्स यहाँ पे कांगड़ा के बारे में ना, कि ब्यास रिवर एंटर करती है यहाँ पे संदोल में। आगे बोला था ब्यास रिवर एंटर करती है हर में। यहाँ पे बोला गया देयर इज ओनली वन ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर, एंड देन बोला गया देयर इज नो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देखो ये एंशिएंट इंस्क्रिप्शन आपको बताइए, बहुत सारा या कनिहारा की बात करते हैं। ठीक है, वहां पे आपको मिली हुई है। तो यहाँ पे ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हर में ये भी नहीं था। यहाँ पे सही स्टेटमेंट अगर पूछते तो यहाँ सही आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ये स्क्रैप कर दिया क्वेश्चन, बट यहाँ पे जो सही आंसर होगा करेक्ट स्टेटमेंट अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा। बट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो यहाँ पे तीनों में से अगर आपने कुछ भी लगाया हुआ है तो आपका वहां पे आंसर सही हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई द लेक ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और बोला गया विच इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि लेक्स के बारे में बताओ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हिमाचल के लेक्स के बारे में पूछा गया है। पहला है आपका नाको लेक, देन कालासर, देन आपका चंद्रकूप एंड देन आपका श्रिंगतिंगु लेक। ठीक है, तो देखो आपको नाको लेक किन्नौर में देखने को मिलेगी। ठीक है, कालासर आपका मंडी में, चंद्रकूप आपका यहाँ पे चंबा में, और श्रिंगतिंगु आपकी कुल्लू में। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे इनकी हाइट के बारे में, तो अगर हम नाको लेक से स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो आपको हाइट है वो अराउंड 3600 के आसपास देखने को मिलेगी ना, 3650 यहाँ पे मीटर के आसपास की 3660 है ना, 3650 से 3660 मीटर के आसपास की हाइट देखने को मिलेगी। कालासर 1770 से लेके 1775 मीटर की हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। चंद्रकूप की बात करते हैं तो ये 3400 मीटर के आसपास की हाइट देखने को मिलती है, 3450 के आसपास की हाइट देखने को मिलती है। और अगर श्रीतिंगु की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 4200 मीटर की हाइट पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, आंसर आना था यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपकी सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर जो लेक देखने को मिलेगी वो कौन सी है, श्रीतिंगु लेक, वहां पे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया था विच of following district of the Himachal Pradesh has more female rural population than men as per the census 2011। तो यहाँ पे बोला गया 2011 के सेंसस के अनुसार बताओ जी कि बताओ कौन सा ऐसा है आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज्यादा आपको ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने मेरे को राइट आंसर बताना था कि बिलासपुर आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पे मंडी, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रूरल पॉपुलेशन की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा आपकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी ना, मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि रूरल पॉपुलेशन के बारे में, तो हिमाचल में ज्यादा आपकी रूरल पॉपुलेशन ही है ना, 61 लाख के 68 लाख हमारी टोटल आपकी पता है अराउंड हमारी पॉपुलेशन है। तो 61 लाख के अराउंड आपका यहाँ पे 61 लाख समथिंग के अराउंड आपका यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, जबकि शहरी इलाकों में आपके 6,88,000 के अराउंड यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है वो आपकी गाँव में बसी हुई है। बट यहाँ पे ये पूछा गया था सबसे ज्यादा कहाँ पे है। ठीक है, मोर फीमेल पूछा गया था यहाँ पे ना, फीमेल यहाँ पे ज्यादा कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन में देन द मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मंडी आपका यहाँ से राइट आंसर देखने को मिलना था। ठीक है जी, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे। तो बोला गया था आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया इन 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हिमाचल का रैंक पूछा गया है, टोटल पूरे जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है पूरी आपके स्टेट्स का, उनमें से हिमाचल का रैंक कितना है, 17, 15, 20 या 21। तो यहाँ पे रैंक आपका हिमाचल का
17 देखने को मिलेगा ना, 17 रैंक आपका देखने को मिलता है यहाँ पे टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो देखो हमने जब इकोनॉमिक सर्वे किया था, इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर खोल के देख लेना, तो वहां पे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि which among the following is the increase of करेक्ट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी के बारे में पूछा गया है, करंट प्राइसेस भी पूछा गया है, 2022-23 का यहाँ पूछा गया है। ठीक है, 2022-23 का यहाँ पूछा गया है कि करंट प्राइसेस के ऊपर कितना इंक्रीज देखने को मिला है हमारे स्टेट की जीएसडीपी में। तो 7.7%, 13.6%, 12.8% या 11.4%। तो आंसर यहाँ से क्या आना था आपका, करंट प्राइसेस के ऊपर जो हमारा ग्रोथ देखने को मिला है वो 11.4% का देखने को मिला है, और कांस्टेंट प्राइसेस पे आपका 6.9% का यहाँ पे जो इंक्रीज है वो नॉमिनल प्राइसेस देखने को मिला है ना, नॉमिनल पे ना, जो आपका बेस ईयर से यहाँ पे कंपेयर करते हैं ना। तो ये आपका क्वेश्चन हमने, अगर आपने सर्वे देखा हो तो ये क्वेश्चन आपने इजीली आंसर दे दिया होगा ना। अगला पूछा गया था, हाउ मेनी SC, ST एंड OBCs हैव बीन बेनिफिटेड अपॉन द दिसंबर 2023 इन हिमाचल प्रदेश अंडर द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हाउसिंग सब्सिडी। तो मतलब यहाँ पे बोला कि कितने लोगों को बेनिफिट दिया गया जो कि SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं। 2023 में दिसंबर तक का आंकड़ा पूछा गया है, और किसके अंतर्गत, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ठीक है, मतलब हाउसिंग सब्सिडी कितने लोगों को अभी तक दे दी जा चुकी है। तो 754, 765, 747 या 547 या फिर 610। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, 547 लोगों को अभी तक ये जो सब्सिडी है अंडर द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ठीक है, इस सब्सिडी के यहाँ पे अंदर 547 लोगों को अभी तक बेनिफिट दे दिया गया है। ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम ना एक थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि आपने कैसा पढ़ना है। देखो सेंसिस को तो आपने हर एक पॉइंट पढ़ना है, सेंसिस को आपको कुछ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे सेक्स रेशियो हो, ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अब यहाँ पे अपनी स्टेट को तो पढ़ना ही है, उसके अलावा जो भी आपकी नॉर्दर्न स्टेट्स है ना, जो भी आपके आसपास बाउंड्री शेयर करती हैं हिमाचल की, और साथ में जो आपकी नॉर्थ ईस्ट आपकी जो 7 सिस्टर्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना एरिया कोई घेरता है। ठीक है, कितना फॉरेस्ट कवर है, कितनी वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये सारी चीजें किससे कौन बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। क्योंकि जितने अभी तक पेपर हुए हैं यहाँ से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश which had the largest number of backward पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है बैकवर्ड पंचायत के बारे में। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जहां पे आपको सबसे ज्यादा बैकवर्ड पंचायत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन या फिर ऊना। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सिरमौर आपका राइट आंसर देखने को मिलना था। ठीक है जी, आगे बोला गया था आपसे कि which following location of the आदि ब्रह्मा टेम्पल इज करेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि आदि ब्रह्मा टेम्पल हिमाचल प्रदेश में आपको इनमें से कौन सी लोकेशन में देखने को मिलेगा, दयार, सुंगरा, खोखर या फिर आपका नीरथ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका खोखर राइट आंसर आएगा। अगर मैं नीरथ की बात करता हूँ तो नीरथ में क्या फेमस है, तो यहाँ पे सन टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सन टेम्पल काफी फेमस देखने को मिलेगा। ठीक है, सन टेम्पल, ठीक है, सूर्य मंदिर इसको बोला जाता है। सुंगरा में बात की तो सुंगरा महादेव आपको यहाँ पे काफी फेमस देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे इनकी लोकेशंस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे सुंगरा जैसे बात करें तो किन्नौर में है, दयार की बात की जाए तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो जगह है वो आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी ना। प्लेसेस को भी याद रखना है आपने, प्लेसेस को भी मैच करने के बारे में क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्लेसेस के बारे में जो आपसे एग्जाम में आए हैं उन सभी की आपको लोकेशन पता होना चाहिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा आपका ये जो प्लेस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं दयार के अंदर यहाँ पे मंदिर की बात करता हूँ तो त्रियुंगी नारायण आपने याद रखना है। ठीक है, तो त्रियुंगी नारायण का जो टेम्पल है वो आपको दयार में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फ्रॉम विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे वॉज लेस एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंसस के अराउंड आपने बताना है कि यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की पर स्क्वायर किलोमीटर वो यहाँ पर से किस राज्य से कम है ना, कम बतानी है आपने यहाँ पे। तो पहला बोला है अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, देन मणिपुर, देन आपको सिक्किम। तो मतलब यहाँ पे इतना तो आइडिया लगा लो कि आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी सभी की पता होनी चाहिए। साथ में ही आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो भी हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, ये जो नदर्न स्टेट्स है
उनकी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, यहाँ पे 17 आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आपको 17 बंदे देखने को मिलेंगे। मेघालय की बात की जाए तो इसकी कितनी है आपकी 132 पॉपुलेशन डेंसिटी है। मणिपुर की बात की जाए तो 100 आपको यहाँ पे 30 के अराउंड देखने को मिलेगी, ठीक है, पर यहाँ पे मणिपुर 130 है। देन आपका सिक्किम की बात करें तो 88 के अराउंड यहाँ पे देखने को मिलेगी ना, 88। तो यहाँ पे आपका मणिपुर सिक्किम दोनों बन रहा था, मणिपुर और आपका मेघालय दोनों बन रहा था, बट यहाँ पे अगर मेघालय की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। मेघालय इज द राइट आंसर कि 132 है, क्योंकि हिमाचल की जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी 123 देखने को मिलती है टोटल, 123 है हिमाचल की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब अलग अलग स्टेट्स के आंकड़ों को पेश करूंगा, वो आपने लिखते जाना है। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 189 देखने को मिलेगी पर स्क्वायर किलोमीटर ना, उत्तराखंड की कितनी है 189। उसका दिल्ली की बात की जाए, देखो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कितनी है 11,320, ठीक है, 11,320 आपको पर्सन देखने को मिल जाएंगे पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता हूं, ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 382 देखने को मिल जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ना, 382 यहाँ पे पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद अगर बात किया यूपी के बारे में, ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पे 800, ठीक है, 800 यहाँ पे 829 के आसपास देखने को मिल जाएगी, 829, ठीक है, ये आपकी यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद अगर नागालैंड की नदन, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करता हूँ, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ही देखने को मिली है। अगर मैं असम की बात करता हूँ तो असम की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 398, ठीक है, 398 यहाँ पे असम की पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। त्रिपुरा की बात करता हूँ 350 है, ठीक है, त्रिपुरा 350 यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाएगी त्रिपुरा की, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नागालैंड बचता है, तो नागालैंड की कितनी है 119 है, ठीक है, नागालैंड की कितनी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे 119 यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारे आपने जो मेन पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आने वाले टाइम में यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो आपने जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके लिए प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है जी। आगे क्या पूछा गया था, आगे बोला गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल ने कितने मेडल जीते थे ना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, हिमाचल के द्वारा कितने मेडल जीते गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आना था यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ये था 12, देन 10, देन 7 और 8, ठीक है। तो आंसर क्या था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से 8 आपका राइट आंसर आना था। और बात की जा रही थी 2024 के बारे में, और 2024 में जो पहला रैंक आया था किसका आया था, तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आया था। दूसरा रैंक किसका था, आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का था। थर्ड रैंक किसका था, तो आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तीनों आपके पहले 3 रैंक थे, ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल की तरह 8 मेडल वहां पे जीते गए थे। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 71 मेडल यहाँ पे जीते थे, ठीक है। आपका जो एलपीयू है, ठीक है, एलपीयू ने यहाँ पे 42 मेडल जीते थे, 42, और इसने जीएनडीयू ने 51। बट यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे क्यों है, क्योंकि इसके गोल्ड ज्यादा थे एज कम्पेयर टू आपके जीएनडीयू के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में पहली बार कब आयोजित की गई थी, यूथ गेम्स के बारे में याद करना है। अगर यूथ गेम्स से पूछ ली जाए कि हिमाचल का रैंक कितना था, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया कि आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन शिमला बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि शिमला के बारे में पूछा गया, शिमला जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कौन से साल में बनी थी, 1858, 1876, 1864 या फिर 1870। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, आंसर आना था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बताओ जी पहले आपके लास्ट गवर्नर जनरल या फिर फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया जिन्होंने विजिट किया था हिमाचल प्रदेश में, उनका नाम क्या था, ठीक है। और ये जो आपकी शिमला कैपिटल बनी थी, तो उस टाइम पे कौन था आपका यहाँ पे गवर्नर, तो यहाँ पे आपने याद रखना है जॉन लॉरेंस, ठीक है। जॉन लॉरेंस का आपने यहाँ से नाम याद करना है, ठीक है, लॉरेंस, ठीक है। इनका नाम आपने याद कर लेना कि इनके टाइम पे बनाई गई थी शिमला कैपिटल, है ना, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आशा करता हूँ कि आप आंसर जरूर करोगे कमेंट सेक्शन में ना। आगे चलते हैं। आगे बोला गया आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज रिटन द हिमवत, ठीक है। तो यहाँ पे हिमवत के बारे में पूछा गया कि ये जो आपका यहाँ पे हिमवत है, ये हिमाचल के ऐसे कौन से राइटर्स जिनका लिखा गया है। तो यहाँ पे निकोलस रॉड्रिक, यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेहरी, यहाँ पे नोरा रिचर्ड्स या फिर सत्यानंद स्टोक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, निकोलस रॉड्रिक के द्वारा आपका ये जो हिमवत है इसको लिखा गया है।
और यहाँ पे आपको पता है निकोलस रोड्रिक आपकी आर्ट गैलरी भी है। तो यहाँ पे जो निकोलस रोड्रिक आर्ट गैलरी है, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिली, कहाँ पे है ये, ठीक है, कौन सी जगह पे है, और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता है तो उस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी लोकेशन पे है वो भी आपने मेरे को आंसर करना है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ये तीनों ही आपके रिनाउंड ऑथर माने जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के, जैसे सत्येंद्र स्टोक के द्वारा एक फेमस उनकी जो बुक है वो उसका नाम क्या, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने याद करना, सत्याग्रह किसने लिखी, सत्येंद्र यहाँ पे स्टोक्स के बारे में। उसी तरह से चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा भी एक बहुत ही जानी मानी पुस्तक लिखी गई है, अगर आपको पता होगा तो आपने उसको भी आंसर करना कमेंट सेक्शन में ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो बात की गई थी कि बताओ जी कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम बिताया था ऑफिस में, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन ना दिया हो तो आपके दिमाग में तो यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी ही आएंगे, बट उनका यहाँ पे नाम नहीं दिए गए। तो बाकी ऑप्शन क्या थे आपके, वाईएस परमार, शांता कुमार, ठाकुर रामलाल या फिर आपके प्रेम कुमार धूमल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से वाईएस परमार यहाँ से राइट आंसर आना था, ठीक है। अब वाईएस परमार यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है, कौन सी जगह पे देखने को मिलती है, ठीक है, सिरमौर में है। सिरमौर की कौन सी जगह पे, ये आपने आंसर करना है, ठीक है। देखो मैं तभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप इसको सर्च करो और थोड़ी बहुत चीजें और पढ़ो, ठीक है। तो आपने सर्च करके आंसर जरूर करने हैं, अगर आपको पता होगा तो आप खुद भी करना, वैसे भी कर दोगे। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश वेयर द पजोता पीजेंट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पजोता पीजेंट मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है। अब देखो पजोता जो पीजेंट मूवमेंट थी ये शुरुआत क्यों हुई थी, तो ये एज ए रिएक्शन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसी की आपकी एक रेप्लिका यहाँ पे हिमाचल में शुरू की थी, जिसका नाम क्या था, पजोता यहाँ पे मूवमेंट था, ठीक है। कहाँ पे शुरू हुआ था, शिमला, सिरमौर, मंडी या कांगड़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, सिरमौर, यहाँ से राइट आंसर आपका देखने को मिलना था, ठीक है। आंसर क्या आना था, सिरमौर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका जीएस वाला सेक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ऑफ द सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल उसके बारे में पूछा गया था, आर्टिकल 51A, 46B, 53A या 50B। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर यहाँ से आर्टिकल 51B इसका राइट आंसर आपका देखने को मिलना था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका इकोनॉमिक सेंसस के बारे में, ठीक है। आपको बताइए कि हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है, साथ में आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सेंसस भी आपका देखने को मिलता है ना। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था इकोनॉमिक सेंसस के बारे में कि जो इकोनॉमिक सेंसस है, ठीक है, ये आपका कब करवाया गया था, ठीक है, 2020 में, 21 में, 19 में, 18 में। तो याद करना है 2019 में जो इकोनॉमिक सेंसस था वो कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलना था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री आवास योजना से पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि करेक्ट कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला बोला गया था ये प्रोवाइड करता है 1.25 लाख पर यूनिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउस इन द प्लेन एरिया, कि अब आपको जो मैदानी इलाका है वहां पे घर बनाने के लिए 1,25,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया था कि अगर आपका जो हिली एरिया पहाड़ी इलाका है तो वहां पे घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिया जाएगा। आगे बोला गया था मिनिमम साइज हाउस का वो 20 स्क्वायर मीटर होगा, और आगे बोला गया था मिनिमम जो साइज हाउस का वो आपका 30 स्क्वायर मीटर होगा। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपने बतानी थी कौन सी थी। अब देखो पहली गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, और सेकंड आपकी बिल्कुल सही है, ये आपने याद रखना है। पहली गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1,25,000 नहीं 1,20,000 है ना, मैदानी इलाकों के लिए 1,20,000 दिया जाता है, जबकि आपके जो हिली एरियाज है वहां पे क्या दिया जाता है 1,25,000 1,30,000 यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलना था। अगर आपसे पूछ ले जाए, ठीक है, कि जो प्रधानमंत्री आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये कब शुरू करी गई थी, ठीक है, तो 2015 में इसको शुरू किया गया था ना, 2015 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। ये भी चीज आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि पहले क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही शुरू करी गई है, ठीक है। देखो जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नहीं शुरू करी गई, ये पहले भी योजना, इसका नाम चेंज किया है 2015 में। पहले इसका नाम होता है इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, और ये 1985 में स्टार्ट करी गई थी ना। आवास योजना 1985 से स्टार्ट करी गई, 1985 से। नाम क्या था उसका, इंदिरा आवास योजना, उस टाइम पे इस पर्टिकुलर योजना का नाम था, ठीक है। फिर बाद में इसको 2015 में चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है कि वंगाला डांस, ठीक है, फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक डांस के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम क्या है, वंगाला डांस, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो वंगाला डांस है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मेघालय? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। ठीक है, और मेघालय की कौन सी यहाँ पे जनजाति है? तो यहाँ पे गारो। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो गारो है, गारो जनजाति यहाँ पे ये आपकी सेलिब्रेट करती है ये पर्टिकुलर त्योहार, जिसका नाम क्या? वंगाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकायुक्त फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, देखो आपको पता है लोकायुक्त, आपको ये जो लोकायुक्त है, लोकपाल है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, लोकपाल बिल लाया गया था आपका। ठीक है, अन्ना हजारे जी के द्वारा। कौन से साल में लाया गया था? ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन साल में लाया गया था? मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपके लोकपाल कौन थे। देखो लोकायुक्त होते हैं आपके हर एक स्टेट के लिए, लोकपाल होता है सेंटर के लिए ना। सेंटर में जो चेक करता है कि यहाँ पे करप्शन तो नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटर में थे वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष है ना, पिनाकी चंद्र घोष। आपके याद करना है इनका नाम, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये आपके सेंटर में थे, पहले थे लोकपाल। ठीक है, और आपके स्टेट में क्या होते हैं? लोकायुक्त होते हैं। और पहले कहां पे बनाए गए थे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ पे आंसर आना था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, पहले लोकायुक्त आपके कहां पे बनाए गए थे? यहाँ पे महाराष्ट्र में बनाए गए थे। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त का क्या नाम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे हर चीज हिमाचल से जोड़नी है ना। तो हिमाचल के लोकायुक्त का नाम क्या है? तो चंद्रभूषण आपका बोरोवालिया। ठीक है, चंद्रभूषण। ठीक है, चंद्रभूषण आपका बोरोवालिया, यहाँ पे उनका नाम देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त का नाम देखने को मिलेगा ये आपका। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि अभी इंडिया में आपको प्रेजेंट में इंडिया के लोकपाल कौन है, तो यहाँ पे उनका नाम आपने सुन भी रखा होगा। ठीक है, तो अजय। ठीक है, तो यहाँ पे उनका क्या है? अजय मानिकराव। ठीक है, अजय मानिकराव खानवालिकर। ठीक है, अजय मानिकराव खानवालिकर। ठीक है, ये आपने इनका नाम याद करना है। ठीक है, मानिकराव खानवालिकर। ठीक है, तो ये अभी आपको लोकायुक्त देखने को, लोकपाल देखने को मिलेंगे किसके? आपके इंडिया के प्रेजेंट में यही लोकपाल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। आंसर यहाँ से क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे बोला गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। ठीक है, थालघाट गैप इज सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे थालघाट गैप के बारे में बात करेंगे कि कौन सी माउंटेन रेंज में है। वेस्टर्न घाट्स है, नीलगिरी हिल्स है, अरावलीज है, या फिर आपका धौलाधार रेंज है। देखो यहाँ पे अरावलीज और यहाँ पे आपको धौलाधार तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट मतलब ये आपके साउथ में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे या तो नीलगिरी हिल्स आना था या तो वेस्टर्न घाट्स आना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आएगा वो आपका वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, और आपका जो कोरोमंडल रेंज है, इसके बीच में देखने को मिलते हैं। वैसे तो आपका ये जो थालघाट गैप है, ठीक है, बट यहाँ पे यूजुअली है कहाँ पे? ये वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखना है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ये कि आइडेंटिफाई द सोसाइटी व्हिच वाज फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पे कौन सी सोसाइटी का निर्माण किया गया था? अब देखो आपके जो पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं गांधी जी के, है ना, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले को ही बोला जाता है ना। उसके अलावा बोला गया कि इनके अंदर कौन सी सोसाइटी का निर्माण किया गया था? यंग इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पुनः सार्वजनिक सभा, या सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आना था। वैसे तो ऑप्शन नंबर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी यहाँ पे राइट आंसर आएगा ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपने याद रखना है, ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड की गई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि कौन सी यहाँ से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आपको ना 4 स्टेटमेंट पूछी गई है, और यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में और अंडमान निकोबार का नहीं पूछी गई है। पहला बोला गया जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये आपके अरेबियन सी में है। आपको पता ही है ये अरेबियन सी में है क्या? ये तो आपके बे ऑफ बंगाल में है। देन आपके लक्षद्वीप आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, तो ने उल्टा कर दिया स्टेटमेंट्स को यहाँ पे ना, तो दूसरी भी गलत है। आगे बोला गया लक्षद्वीप हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो लक्षद्वीप में आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसका तो बोला गया कि अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पे अंडमान निकोबार में आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ यहाँ पे आइलैंड्स है, ठीक है, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ये आपने याद करना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे आंसर आपका नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, लक्षद्वीप में ही आपके सबसे, क्योंकि यहाँ पे 32 के अराउंड आपके आइलैंड्स है ना, बहुत आइलैंड है यहाँ पे लक्षद्वीप में। तो यहाँ पे आइलैंड्स की बात की जाए तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आपके जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है, वो आपके लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा ना। सी इज द राइट आंसर है ना, ये आपने याद रखना है कि आइलैंड आपको पता ही होगा, लक्षद्वीप इसको बोला जाता है। 32 के अराउंड यहाँ पे आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं, तो आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया था कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज व्हिच हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की जाए
तो यहाँ पे वैसे तो आपका आंसर जापान आना चाहिए था, लेकिन जापान यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या फिर रशिया। तो वैसे तो आपको बताइए फर्स्ट इकोनॉमी सबसे बड़ी यूएस की है, देन चाइना है, उसके बाद आपका जापान है, देन आपका जर्मनी है, और इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, और सरपास कर सकती है कुछ सालों में ही इंडिया आपकी थर्ड प्लेस पे पहुंच सकती है। तो यहाँ पे आंसर तो वैसे वो आना चाहिए था ना, जापान आना चाहिए था, लेकिन नहीं है जापान, तो यहाँ पे जर्मनी राइट आंसर आ जाएगा ना। जर्मनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द सेकंड समिट टुक प्लेस बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट एंड द नॉर्थ कोरियन हेड। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में यहाँ पे एक समिट के बारे में बात कर दी गई है कि ये जो समिट है ये कब देखा गया था इन दोनों देशों के बीच में। ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है यहाँ पे कि कब ये आपका ये समिट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड 2019 की ये न्यूज है ना, 2019 में हुआ था समिट ये इनके बीच में। तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, हनोई में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, सिडनी में। देखो आप इतना तो ध्यान ध्यान लगा सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर आपको बताइए ये आपकी ब्लैक लिस्ट में कंट्री है ना, और यहाँ पे इसको संक्शन भी बड़े लगाए गए यहाँ पे यूएस के द्वारा। तो ये यूएस के बाहर तो मतलब नॉर्थ कोरिया के बाहर तो मीटिंग करने नहीं वाले, तो ऐसी कंट्रीज में मीटिंग करेंगे जहाँ पे इनकी थोड़ी सी मित्रता होगी। ठीक है, सिंगापुर में नहीं करेंगे, सिडनी में तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर ए हनोई इज द राइट आंसर। ठीक है, हनोई यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे जो आपका प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन के लिए ओजोन डे की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है, सितंबर 5 को, सितंबर 12 को, सितंबर 10 को या सितंबर 16 को। तो यहाँ पे याद करना जो वर्ल्ड ओजोन डे है, ठीक है, वो आपका सितंबर 16 को मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर 16 को ये जो दिन है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो बोला गया था कि विच फॉलोइंग कंट्रीज मैच्ड चैंपियनशिप्स 2023। ठीक है, तो यहाँ पे बात करनी कि यहाँ पे करेक्टली किसने मैच किया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात की जा रही है कि किस कहाँ पे कितने मेडल किस कंट्री जीते थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स आपकी चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, वहां पे आपने करेक्ट मैच बताना है। कनाडा ने 15 मेडल जीते थे, यूएस ने 29 जीते थे, केन्या ने 18 जीते थे, या फिर स्पेन ने 12 जीते थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई थी, तो बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपकी चैंपियनशिप है ये आयोजित करवाई गई थी। और सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे, तो यहाँ पहले नंबर पे आपका यूएसए था। ठीक है, यूएसए ही आपका पहले नंबर पे था और इन्होंने ही 29 मेडल यहाँ पे जीते थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है, इंडिया आपका यहाँ पे 19वें स्थान पे था। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया ने एक ही मेडल जीता था ना, एक ही मेडल जीता था। और एक मेडल भी कौन लेके आया था, तो हमारे जो भाला फेंकने वाले हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था आपके वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, तो इसलिए आपका एक मेडल इंडिया में देखने को मिलेगा। उसके अलावा कनाडा के आपके 15 नहीं, यहाँ पे 6 मेडल थे। ठीक है, केन्या की बात की जाए तो यहाँ पे उनके 10 मेडल थे। ठीक है, केन्या के 10 मेडल थे और स्पेन के यहाँ पे 8 मेडल थे। स्पेन के 8 मेडल, ठीक है, 8 नहीं 5 है ना, स्पेन के यहाँ पे 5 मेडल थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। पहली 2-3 कंट्रीज के बारे में आपको बताना चाहिए। ये पहली कंट्री ही थी आपकी यूएसए, पहले नंबर पे इसी का स्थान था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट नंबर एसोसिएशन ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बात की जा रही है कि कितने नंबर ऑफ एसोसिएशंस है जो आपकी पार्ट है किसका, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ठीक है, तो अभी हमने हाल ही में यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, 4 देशों के साथ किया हुआ है। ठीक है, नॉर्वे, लिंचेनस्टाइन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, देन चौथी कंट्री कौन सी है ये आपने मेरे को आंसर कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप भी सर्च करोगे तो आपको याद रह जाएगा। 4 कंट्रीज है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड पूछा गया था कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2024 में ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। अब देखो बेस्ट एक्टर तो आपको पता ही है, आपको ओपेनहाइमर के जो आपके एक्टर मर्फी उनका नाम है। ठीक है, सिलियन मर्फी। तो यहाँ पे देखो एक तो हिंदी मैन का नाम ही दे दिया और एक्ट्रेस का पूछा गया था वहां पे, एक्ट्रेस कौन थी, एमा स्टोन यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, एमा स्टोन को दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर 2024 में। ठीक है जी, और यहाँ पे बेस्ट आफ्टर जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, वो आपने यहाँ से याद रखना है। बेस्ट मूवी कौन सी थी, ओपेनहाइमर को ही बड़े अवार्ड मिले थे ना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज व्हिच इज द फर्स्ट नेटो मेंबर टू सस्पेंड इट्स एम्बेसी इन रशिया इन 2023। ठीक है, तो यहाँ पे 2023 के बारे में आपसे पूछा गया था, बताओ जी यहाँ पे कौन सी ऐसी एम्बेसी थी। ठीक है, यहाँ पे नेटो मेंबर की जिसने यहाँ पे अपनी जो एम्बेसी थी वो हटा दी थी, कहां से, रशिया से। जापान, फ्रांस, स्वीडन या फिर आइसलैंड। तो आपसे नेटो मेंबर का पूछा गया जिसने अपनी एम्बेसी को हटा दिया था,
तो आंसर यहाँ से क्या आना था आपका, आइसलैंड ने अपनी जो एम्बेसी थी वो हटा दी थी। और नेटो मेंबर कितने आपके 32 आपके नेटो मेंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और आपका जो लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है वो स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन है आपका लेटेस्ट मेंबर। 31 आपका फिनलैंड था, ठीक है, 31 फिनलैंड था, उसके बाद आपका स्वीडन ने ज्वाइन किया था नेटो मेंबर को, नेटो को, ठीक है। तो यहाँ पे 32 मेंबर अभी नेटो के। तो ये था आपका डिस्कशन जहां पे हमने देखा कि आपका जो रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम था वहां पे किस तरह क्वेश्चन आए थे। देखो काफी थोड़ा इजी तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का ये आपका एग्जाम था, ठीक है। क्वेश्चन करने वाले भी थे बट ऐसे नहीं थे कर ही नहीं जा सकते ना, पर कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ देते तो आपको यहाँ पे पास ही करना है ना। तो अगर आपने स्ट्रेटजी के थ्रू तैयारी करी हुई है, आपको पता है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते थे, ठीक है जी। तो फिर आज के सेशन के लिए इतना ही है, ठीक है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो उसका आपने आंसर जरूर करना है, ठीक है जी। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।